या अल्लाह, अगर आलेख जी महंत बन गए तो हो सकता है वो महंत की पदवी का गलत फायदा उठाए, मंदिर से पैसे बरोट कर गलत काम करे। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आलेख जी को महंत की पदवी पर नहीं बैठने दे सकती, फिर चाहे मुझे कुछ ऐसा ही क्यों ना करना पड़े जिसके बारे में किसी ने सोचा तक ना हो। जो आदमी अपनी बीवी के साथ जानवरों सा सलूक करता हो, उसके साथ ऐसा तो होना ही चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि श्लोक ही अगला मंत्र बनेगा। आचार्य जी, देखा आपने, यानी मेरा पोथु पंडित महान बनेगा। देखा आपने महाचार्य जी, धक्का दिया इसने मुझे। लेकिन फूफा जी, मैं तो आपको ही बचा रहा था, वरना ये कूटनी आपके सर पे लग जाती। अरे लेकिन रुक जाइए आलेख जी। देख रहे हो आलेख जी, इस बालक का निस्वार्थ भाव। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए भी इस बालक ने आपको बचाया है। यही तो एक निधि पंडित की होती है। और इसका गीता ज्ञान तो हम देख ही चुके हैं। मुझे लगता है श्लोक ध्यानी को ही अगला महंत बनना चाहिए। आओ बेटा श्लोक। मैं तुम्हें त्रिशूल तिलक लगाकर तुम्हें महंत घोषित करता हूं। रुक जाइए आचार्य जी। श्लोक, क्षमा कर देना आचार्य जी, लेकिन अभी तो मुझे दादू से बहुत कुछ सीखना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक दादू नहीं आ जाते, उनकी ये पादुका उनका प्रतीक बनके इस गद्दी पर रहे। श्लोक, लेकिन स्वराज जी तो अब कभी भी नहीं आएंगे। मैंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर ली है कि दादू को वापस भेज दीजिए, वो जरूर आएंगे। क्षमा कर देना आचार्य जी, मैं तो सिर्फ मेरे बाबा को गर्व महसूस करवाना चाहता था, और प्रतियोगिता जीतने के बाद बाबा को जरूर मुझ पर गर्व होगा। यह संस्कार व्यास जी के अलावा और किसी के नहीं हो सकते। तो यह निश्चित हो गया आलेख जी कि व्यास जी का स्थान कोई नहीं ले सकता।
और तब तक इस बच्चे के नेतृत्व में व्यास जी की पादुका उस गद्दी पर स्थान धारण करेगी। शंभो शंभो। आचार्य जी, जीते रहे मेरे पोतू पंडित, तो तू तो बड़ा सयाना निकला। अब मैं दुआ की माँ से कहूँगा कि मासी, मैं महंत बनने वाला था लेकिन नहीं बना, तो अब तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी ना। और अब हम दुआ को जाने नहीं देंगे, है ना अम्मा? काश ये लम्हा देखने के लिए नील यहाँ होते। बब्बू भैया से उनके बारे में कोई खबर भी नहीं आई। हेलो बब्बू भैया। हेलो भाभी। भाभी, नील भैया जी और व्यास जी तो कभी ऋषिकेश आए नहीं। कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? क्या बब्बू भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? नील और बाबा ऋषिकेश नहीं पहुंचे। नील और बाबा की जान को खतरा तो नहीं है बब्बू भैया? नहीं बब्बू भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नील और बाबा को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं ढूंढ निकालूंगी उन्हें। इसका मतलब जब तक महंत बाबा नहीं आते तो मेरा पोथू पंडित रहेगा महंत। कम से कम जो योग्य नहीं है उसे तो नहीं मिली है पदवी। हाय हाय, कोई मेरे छोटे महंत पे फूल तो बरसाओ। मेरे लिए? हाँ, अम्मा आंटी, ऐसे श्लोक पे फूल फेंकने हैं ना? बाबा जब वापस आएंगे तो कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन ये खड़ूस अंकल अभी तक आए क्यों नहीं? नील और बाबा के बारे में पता लगाने के लिए मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से बाहर जाना ही होगा। हो जियो। मैडम जी, आपने बोला था ना, अगर हमारा श्लोक ये प्रतियोगिता जीत गया तो आप गाजर का हलवा बनाएंगी। मैं एक काम करता हूँ, घी और गाजर ले आता हूँ बाजार से। हाँ ले आ। गाजर का हलवा? हाँ। बब्बू भैया, मुझे अभी मिली जल्दी। श्लोक, उठ बेटा। चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, कैसे गिर गया? पता नहीं, अचानक से पैर फिसल गया। मुझे पता है तेरे महंत बनने पर कौन जल भून रहा है। उन्हीं की नजर लगी होगी तुझे। चल तू अंदर चल, मैं तेरी नजर उतार देती हूँ, ठीक है? आजा 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 बेटा, आजा। जल्दी से लेट जा यहाँ पे। आजा। लेकिन अलका माँ, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं है? हाँ, हाँ अलीक जी बैठे बैठे कूद रहे होंगे, उनकी नजर से बचाना पड़ेगा ना तुझे। हाँ, समझती क्या है तू अपने आप को? तुझे क्या लगता है ये छटाक भर का बच्चा मुझे हरा देगा? देख, ऐसे उल्टे सीधे विचार इन बच्चों के कानों में भरना बंद कर। होती कौन है तू इस घर में दखलंदाजी करने वाली? बड़ी आई श्लोक की मां बनने वाली। तेरी शादी हुई नीलकंठ से? नहीं ना? तो कोई अधिकार नहीं है तेरा इस घर पर और श्लोक पर। अलकनंदा, मेरी बात ध्यान से सुन। सौरा जी की मेहरबानी की वजह से इस घर के टुकड़ों पर पल रही है तू, वरना घर के बाहर धक्के मार दूंगा तुझे। ताली छोड़,
ताली छोड़। लेकिन आलेख जी, अगर ये बच्चे की चिंता में इसकी नजर उतार रही है तो इसमें बुराई क्या है? बच्चे की चिंता करने के लिए बच्चे के परिवार के लोग हैं। सुन, तेरा कोई रिश्ता नहीं है श्लोक के साथ, समझ आई बात? नवेली, नजर उतार श्लोक की। ले। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर वो लोग ऋषिकेश पहुंचे नहीं तो कहीं किसी ने उन्हें उठा तो नहीं लिया? वही तो बुब्बू भैया, डर तो मुझे भी इसी बात का लग रहा है। और ये काम आलेख जी के अलावा और कौन कर सकता है? आलेख जी? वो अचानक व्यास जी को क्यों किडनैप कराएंगे? क्योंकि बुब्बू भैया, ये बात हम सब जानते हैं कि कितनी शिद्दत से वो उस पदवी को चाहते हैं। और बाबा की गैरहाजिरी में वो लेटर आना, उसके अंदर ये लिखा होना कि बाबा संन्यास ले रहे हैं। या अल्लाह, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। बुब्बू भैया, वो आपको एक बात बताऊं, आपको ना मैंने बहुत मिस किया। मतलब आप आते ही घर की सारी समस्या ठीक करने में लग गई। आप थी तो नील भाई जी खुश रहा करते थे, उनकी शक्ल पे ना खुशी दिखती थी। जब से आप गए हो ना, प्रेशर ले लेके वो प्रेशर कुकर बन गए। ये गुस्से की सीटी कब बज जाए ना, कोई बता नहीं सकता। उन्हें किस बात की टेंशन है? उनकी लाइफ में सब अच्छा तो है, उनकी फैमिली है, अलगू है, श्लोक है। इस बात से तो ना मैं भी दंग रह गया था। मतलब कुछ सालों से मैं भी देवप्रयाग में नहीं था, दद्दू के साथ मेरठ में था। अभी कुछ 2 महीने पहले ही आया हूँ और आते ही पता चला नील भाई जी के बच्चे, पत्नी। लेकिन भाभी, आपने एक चीज गलत की। आपको ना नील भाई जी को बता देना चाहिए था कि आप जिंदा हैं। आप चाहे माने या ना माने, मुझे पता है कि आप नील भाई जी से बहुत प्यार करते हो। अगर तू नीलकंठ से दूर नहीं गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरी मृत्यु का अपराध भी तुझ पर होगा। कुछ मजबूरी थी बुब्बू भैया। खैर, अभी हमें इस बात पे फोकस करना होगा कि बाबा और नील को वापस घर कैसे लाया जाए, क्योंकि आलेख जी को तो मैं अपने परिवार का बाल तक बौंका नहीं करने दूंगी। अरे आप तो उनसे दूर ही रहिए। अभी अभी मान की पदवी फिर से उनके हाथ से चली गई है। गुस्से से ना आग बबूला हो रहे होंगे वो। नहीं बुब्बू भैया, जब बात नील और बाबा की हो तो मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता। हाँ, मैं बोलूंगी, 100 बार बोलूंगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप महंत नहीं बने। बहुत खुश हूँ मैं। चुप! बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी कैंची की तरह। हाँ, बड़ी हिम्मत आ गई है। हाँ? तो ये सब कुछ तोप सिंह और दुआ के आने की वजह से हो रहा है। जब भी घर में कोई बाहर वाला आता है, तेरे अंदर बड़ी हिम्मत आ जाती है। तू देख तेरी हिम्मत मैं कैसे निकलता हूँ। चल, चल। कहाँ जा रहे हैं? हाँ। छोड़िए। अब बोल, जो बोलना है बोल। मेरी कैंची की तरह तेरी जुबान चलती है। आलेख जी, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। मेरा हाथ लगा प्लीज। मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी। आगे से कुछ नहीं बोलूँ क्या? सॉरी, मेरा हाथ। आ रहा हूँ। आलेख जी, ये खाली डिब्बा।
पकड़ और रोज की तरह इस डिब्बे को धोकर इसमें खाना भर देना। और सुन, आज के बाद मेरे सामने जबान चलाएगी ना तो आज सिर्फ हाथ जलाया है, कल तुझे जिंदा जला दूंगा। चलो। ध्यान रखना, नीलकंठ और वो बुढ़ा भागने नहीं चाहिए, उस पर नजर रखना। नहीं साहब, साहिल साहब सिर्फ उन्हें खाने के लिए होश में लाते हैं, बाकी टाइम बेहोश रखते हैं। खाना मैं पहुंचा दूंगा। जी जा। नवेली बहन जी, ये आपका हाथ कैसे जल गया? ये कुछ नहीं, वो बस काम करते हुए जल गया और कोई बात नहीं है। नवेली बहन जी, लगता तो नहीं है कि काम करके जला है। कहीं आलेख जी ने तो नहीं? नहीं। अच्छा, आप हटिए यहाँ से, मैं बर्तन धो लेता हूँ। आप प्लीज कमरे में जाकर दवाई लगाइए। जाइए प्लीज। हेल्प। या अल्लाह, ये तो किसी ने खून से लिखा है। नवेली बहन जी, वो डब्बा आप खाना किसके लिए पैक कर रही थी? अब मुझे नहीं पता। आजकल आलेख जी किसी के लिए टिफिन लेके जाते हैं, लेकिन पता नहीं कौन। और मेरी उनसे कभी पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं नहीं जानती। या अल्लाह, कहीं नील तो हेल्प नहीं मांग रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलेख जी नील और बाबा के लिए वो टिफिन पैक करते हैं? अगर नील और बाबा तक पहुंचना है तो मुझे आलेख जी का पीछा करना होगा। बड़ी आई श्लोक की मां बनने वाली। तेरी शादी हुई नीलकंठ से? नहीं ना? तो कोई अधिकार नहीं है तेरा इस घर पर और श्लोक पर। अलका, अलका, मामी, अलका श्लोक सीढ़ियों से बहुत चोट आई है उसे। जल्दी चल। क्या? श्लोक? श्लोक? मामी, आपने तो कहा था कि श्लोक गिर गया सीढ़ी से। कहाँ है? मैं बताती हूँ कहाँ है। कहाँ है बेटा? तू ठीक है ना? हाँ? क्या आफत है? आपके बेटे ने तो जिद पकड़ रखी है कि जब तक आपके हाथों से नजर नहीं उतरेगी तब तक ये कुछ नहीं खाएगा। अगर ये नहीं खाएगा तो फिर मैं भी नहीं खा पाऊंगी। लेकिन बेटा, वो आलेख जी है ना? आलेख फूफा झूठ बोल रहे थे कि आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। ऐसे कैसे नहीं हो? आप मेरी अलका माँ हो, मेरी माँ हो। आप ही उतारोगे मेरी नजर, है ना?